हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं लाया हूँ भारत की मिट्टी। इससे बाहर इससे बाहर प्रश्न कुछ भी नहीं। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, मिट्टी की किसी भी प्रश्न को आप क्रैक कर सकते हैं। आज मैं एसएससी जीडी, यूपीपी कांस्टेबल, एएमटीएस या अदर भी एग्ज़ाम के लिए क्योंकि ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मिट्टी से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आज का अपना सेशन चालू करते हैं। मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। मिट्टी के बारे में अध्ययन करने को पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी के द्वारा मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी की या जांच की जाती है। मिट्टी क्या है? मिट्टी एक खनिजों का मिश्रण है और चट्टानों के अपरदन से बनी हुई है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोमट मिट्टी क्या है? दोमट मिट्टी अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत बार पूछा जाता है। एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी क्या है। आप दोमट मिट्टी को भी ट्रिक कीजिएगा। और ह्यूमस नमी अधिक होती है। 40% गाद मिट्टी पाई जाती है, 40% रेतीली मिट्टी पाई जाती है, 20% चिकनी मिट्टी पाई जाती है। आइए देखिए, एक ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ICAR ने मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया है। ICAR ने मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया है। पूछा जाता है कि मिट्टी को किसने 8 भागों में बांटा है, तो ICAR ने मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठवां शुष्क मिट्टी, सातवां क्षारीय और लवणीय मिट्टी, आठवां पीट मिट्टी। इसमें 1 2 3 4 तक ही बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी से चारों से पूछा जाता है, लेकिन हम पूरा बताएंगे। अब थ्योरी सहित ही कराएंगे। पहला चलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जाता है, कछारी मिट्टी किसे कहते हैं? अब जलोढ़ मिट्टी को ट्रिक लगा दीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। 43% क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से हुआ है। इसका निर्माण नदियों द्वारा किए गए अवसाद से होता है। ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? उत्तर के मैदान, तटीय मैदान। उत्तर के मैदान मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। इनमें कौन सी फसल उगाई जाती है? दाल, गन्ना, गेहूँ इत्यादि। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला खादर, दूसरा बांगर। खादर मिट्टी को ही नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इसमें अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है। ये बहुत पूछा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? आप कहें खादर मिट्टी को। और बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखते हैं लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहा जाता है। भारत में 18% क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में 18% क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दूसरी नंबर पे आती है, ये दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे है जलोढ़, दूसरे नंबर पे है लाल मिट्टी। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है दूसरे नंबर पे कौन सी मिट्टी है, तो आप बता देंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसमें कौन कौन सी फसल होती है? उगाई जाती बाजरा, मक्का, ज्वार, तंबाकू, चावल इत्यादि। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। आपसे पूछेगा लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे लोहा पाया जाता है, आयरन। तीसरा देखते हैं काली मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा ही पूछता है। एसएससी जीडी यूपी भी बहुत ज़्यादा पूछता है। किसी भी वर्ष का देख लीजिए उठा के, ज़रूर पूछा जाएगा, पूछा गया है। ये देखते हैं काली मिट्टी क्या है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये गलत चीज़, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, एक कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं, इसमें काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है। ये लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ये लावा से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में 15% क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी भारत में 15% क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे जल धारण क्षमता अधिक है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक मतलब यहाँ पे जैसे जल को ज़्यादा देर तक रोक सकती है, मतलब ज़्यादा सोखती नहीं है। जब पूछेगा जल धारण क्षमता अधिक, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है, तो बताएंगे काली मिट्टी की। इसमें कौन सी फसल होती है? कपास, दलहन, मूंगफली, तंबाकू, बाजरा, इतिहास गलत लिखा गया है, इत्यादि। ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दमन का पठार। इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, इन राज्यों में। इसमें अधिक क्या है? इसमें अधिक क्या पाया जाता है? इसमें अधिक मैग्नीशियम, चूना, लोहा, ह्यूमस में अधिक पाया जाता है। इसमें कमी किस चीज़ की होती है? जहाँ पर लाभ होता है वहाँ पर हानि भी होती है। इसमें कमी क्या होता है? इसमें कमी है नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन फास्फोरस में काली मिट्टी की कमी होती है। बात ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन किस मिट्टी की कमी होती है? नाइट्रोजन किस मिट्टी में कम होता है, तो आप बता देंगे काली मिट्टी। और चौथा देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी 4% क्षेत्रों में पाई जाती है। 4% है, 4% क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका उपयोग ईंट निर्माण में होता है। जैसे ईंट बनाने के लिए जो दीवार में लगती है, ईंट बनाने का इसका उपयोग किया जाता है। ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, उड़ीसा, शिलांग, पठार रहना चाहिए, पठार, शिलांग पठार में पाई जाती है। इसमें क्या क्या, इसमें फसल किस किस चीज़ की होती है? चाय, कॉफ़ी, काजू, नारियल, रबड़। ये सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ये सबसे ज़्यादा लोहा, एल्युमिनियम। इसमें किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। चलिए पांचवा देखते हैं शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी क्या है? शुष्क मिट्टी को ही रेतीली मिट्टी कहते हैं या बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क मिट्टी या रेतीली या बलुई मिट्टी
का निर्माण होता है या वहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? चलिए देखते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? शुष्क मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? सरसों, ज्वार, बाजरा। चलिए छठवां देखते हैं। छठवां हमारा पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? इसमें बस फसल क्षेत्र यही सब थोड़ा मोड़ा याद कर लीजिएगा, बस ज़्यादा 4 ही से पूछता है। चलिए देखते हैं। चाय, कॉफ़ी, मेव, मसाले और फल इत्यादि की खेती अधिकतम होती है। देखते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में फल फूल या सेब संतरे ज़्यादा ही उगाए जाते हैं वहाँ पर। ये किन किन क्षेत्रों में होती है? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट कहाँ है? यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमाचल प्रदेश, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम पाई जाती है। सातवां देखते हैं। क्षारीय और या लवणीय मिट्टी क्या है? पहले भी देखते हैं मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 तक होनी चाहिए तो अच्छी मिट्टी होगी। आइए देखते हैं इसके आगे। 7 से 8.5 तक लवणीय मिट्टी होती है। इसका उपचार, इसका लवणता कम करने के लिए इसका उपचार, इसमें गन्ना की खेती होती है, बरसीन भी बोया जाता है, धान की भी खेती होती है, इसकी लवणता कम हो जाती है। आइए दूसरा देखते हैं। 8.5 से अधिक क्षारीय मृदा होती है। इसका उपचार क्या है? उसका उपचार है जिप्सम का उपयोग करके इसकी क्षारीयता कम कर सकते हैं। चलिए 8वां देखते हैं, लास्ट हमारा पीट मिट्टी। पीट मिट्टी क्या है? पीट मिट्टी को ही जैविक मिट्टी कहते हैं। ये दलदली मिट्टी भी होती है। दलदली मिट्टी होती है, ज़्यादा इसके कण नगीचे होते, मतलब दलदली होती है। किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल। इसमें कौन सी कमी होती है? लेकिन फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। तो आज का हमारा सेशन आज समाप्त होता है। कल आएंगे मिट्टी के MCQ, मिट्टी का MCQ लाएंगे कल। तो आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।